फजूल बोले जा रही। मैं फजूल बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान गए। ओह वेट, बल्कि आपको तो मौका मिल गया जो मामू मुमानी ने आपके ऊपर एहसानात किए उसका बदला ले ले आप। अपनी बकवास बंद करो अली। अस्सलाम वालेकुम। अली वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। तैयारी हो गई बेटा? जी नानू, हो गई तैयारी। चलो बहुत अच्छा। बेटा वो मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, तो क्या सोचा तुमने? कुछ जवाब नहीं दिया मुझे। नानू जैसे आपकी मर्जी, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तुमने तो मेरा मान रख लिया। वाह वाह, यहाँ तो सब अपना मान रख रहे हैं। मामा अपना बोझ उतार रही हैं, बाबा मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, दादो अपना मान रख रही हैं और आप यकीनन अपने ऊपर किए हुए एहसानात का बदला उतार रहे होंगे ना। वेरी नाइस। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास ही कर, यकीनन आप लोग अपनी जगह पे मजबूर है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं तो एक बोझ की तरह हूँ ना, एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर फेंकी जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, फजूल बोले जा रही। मैं फजूल बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान गए। ओह वेट, बल्कि आपको तो मौका मिल गया जो मामू मुमानी ने आपके ऊपर एहसानात किए उसका बदला ले ले आप। अपनी बकवास बंद करो अली। भाभी जी क्या हाल है आपका? ठीक है ना? और इब्रार भाई चले गए क्या? हाँ वो तो सुबह ही चले गए। और अली वो भी साथ गया क्या? हाँ दोनों साथ ही गए। उफ नानो, अमल कहाँ पर है पता तो करें, अंदर कमरे में है भी या नहीं। अमल सो रही है, इम्तिहानात खत्म हुए ना तो थकावट उतार रही है उनकी। तोबा कितना सोती है, अब तो दोपहर हो गई है। मोमानी जान जरा मैं खाने का देख लूं। अम्मी जी अब आपकी तबीयत ठीक है ना? इस उम्र में तबीयत क्या ठीक रहेगी, कमजोरी है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब तो बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती ना। अम्मी जी इब्रार भाई से आपकी जमीनों के बारे में बात हुई? हाँ इब्रार हुसैन से बात हुई थी मेरी। हम लोगों ने ये सोचा कि जमीनें बेच ही डाल दें, सारे मसले मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। तो वैसा करो कि कासिम अली से जाके बात करो, अगर वो खरीदना चाह रहा है तो हमें कोई इतराज नहीं। अम्मी जी कासिम भाई के पास इतने पैसे कहाँ, वो इतनी जमीनें कैसे ले सकते हैं? अगर उनके पास पैसे होते तो क्या वो ठेके पे लेने की बात करते? अहमद और कासिम दोनों भाई तो हैं, एक अकेला नहीं खरीद सकता तो दोनों मिलके खरीद ले। क्या ख्याल? ठीक है जाके बात करती हूँ, देखिए अहमद क्या फैसला करते हैं। नानू
ये अमल क्यों नहीं उठ रही है? जरा पता तो करें अंदर है भी या नहीं। कमरे में ही है, उसकी तबीयत खराब है इसलिए खाना खाकर दोबारा सो गई। अल्लाह खैर करे। खाने को अभी और कितनी देर? बस मैंने कहा है शमसा से लगा रही है खाना। अच्छा, तो फिर सबसे पहले जाके ना खाना खा लेते हैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। अम्मी आप भी आए ना। अब तुम दोनों चलकर खाना शुरू करो, हम भी आते। अच्छा चलिए ठीक, आ जाओ चलो। साहिमा, अमल बेटी को क्या हुआ? कहाँ है वो और इस तरह दरवाजा बंद करके क्यों लेटी है? पता नहीं हुमानी जान, सुबह से कमरे में बंद है, दरवाजा भी अंदर से लॉक कर रखा है, खोल नहीं रही। अरे भाई फोन करो और उससे कहो कि दरवाजा खोले। फोन बंद है उसका। चले मैं देखती हूँ। No one loves me. किसी को भी मेरी परवाह नहीं, तो मैं क्यों उनकी परवाह करूं? कोई प्यार नहीं करता मुझसे। अहमद साहब, कितने अरसे से इस इलाके की खिदमत कर रहा हूँ और अब मेरी ट्रांसफर हो गई है। आपको किसी ना किसी तरह इस ट्रांसफर को रुकवाना है। ओ पटवारी साहब, अभी परेशान होते जा रहे हैं। हमारे होते हुए आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैं कुछ करता हूँ। अहमद साहब, आपने कॉल नहीं करनी, बल्कि वो जो आपका साला है ना इब्रार, उसके जो दोस्त हैं MPA साले मोहम्मद साहब, उनसे एसी साहब को कॉल करवानी है ट्रांसफर रुकवाने के लिए। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पटवारी साहब आपको एक बात बताऊं, आजकल मेरे ताल्लुकात अपने साले के साथ ना बशीर हुए में, समझते हैं आप बशीर का मतलब कि कोई इतने अच्छे नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल सा लग रहा है मुझे। वाह जी वाह, वाह वाह पटवारी साहब, स्वाद आ गया। आपके इस लफाफे और आपकी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इब्रार के साथ कॉल पे बात कर ही लूं। बात क्या करनी, बस अब आप समझे कि आपका काम मुकम्मल हो गया। कोई बात नहीं, आपकी ट्रांसफर मैं नहीं होने देता, अब ये मेरा आपसे वादा है। वो इब्रार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। वो आपके दोस्त है ना, वो साले मोहम्मद साहब, उनसे कह के जरा किसी साहब से सिफारिश करवानी थी। वो जो हमारे इलाके का पटवारी नहीं है, उसकी उन्होंने ट्रांसफर कर दी है। जी भाई, मैं जरा बिजी हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। नहीं, ये जरूरी है, बड़ा जरूरी काम है, इसे करना है भाई। इब्रार से अभी करना है। हाँ, उसका हमारे इलाके में रहना बहुत जरूरी है, उसकी ट्रांसफर रुकनी चाहिए, बस मुझे तो इतना पता है। ठीक है भाईजान, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। वैसे अहमद साहब, बड़ा ही फर्माबरदार साला है आपका। फर्माबरदार कैसे ना होता बाजी, हमने भी तो बड़े तरीके के साथ उसके साथ रख रखाव किया हुआ है, ऐवे नहीं सालों के साथ बनती। आप फिक्र ना करें, बस आपका काम समझे कि हो गया। वैसे ये ना समझे अहमद साहब कि खिदमत यहाँ खत्म हो गई है। क्या मतलब? बल्कि ये खिदमत तो अब शुरू हुई है। आपका कहने का मकसद ये है कि सितारों से आगे जहां और भी है। वाह भाई वाह पटवारी साहब, स्वाद आ गया।